हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। गदर पार्टी में कहते हैं पुरुष ने जितना बढ़ चढ़ और दिलेरी के जो है सबूत दिया, तो कहते हैं महिलाओं ने भी कुछ पीछे नहीं रह गई। महिलाओं का गतिविधियां भी यहाँ पर बहुत ही सराहनीय थी, महत्वपूर्ण थी। यही बात हमारा अगला पॉइंट भी दर्शाएगा कि गदर आंदोलन में औरतों की क्या भूमिका थी। कहते हैं पुरुषों की तो हमने बहुत जो है महत्वपूर्ण कार्यविधि को समझा, अब हमने स्त्रियों की कार्यविधि भी समझना है कि देखा जाए तो भारत की आज़ादी में सिर्फ पुरुषों ने ही अपना योगदान नहीं दिया, औरतों ने भी कभी पीछे नहीं रही, सदैव जो है पुरुषों को जो है ताल में ताल मिला के आगे बढ़ती रही। देखा जाए तो गदर आंदोलन में औरतों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। गदर आंदोलन में औरतों की भूमिका मर्दों से कुछ कम नहीं थी। देखा जाए तो गदर आंदोलन में औरतों की भूमिका मर्दों से कुछ कम नहीं थी। पार्टी के मुख्य औरत कार्यकर्ता गुलाब कौर, बिकाजी कामा और एग्नेस एमोडेले थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ये सब के सब गदर आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी। गुलाब और पंजाब के संगरूर शहर के रहने वाली थी। गुलाब जो थी पंजाब के संगरूर शहर के रहने वाली थी और आर्थिक तंगी के चलते 1914 में अमेरिका जाने के रास्तों में उसने करतार सिंह सराभा जैसे गदर नेताओं के साथ काम करने का निर्णय लिया। उसने नैत सिंह बाला से गिरफ्तार किया गया और वह लाहौर के शाही किलों में उत्पीड़न किया गया उनके साथ। 1931 में उनकी मृत्यु हो गई। देखा जाए तो यही एक जो है स्त्री नहीं थी। आगे हमारे समक्ष है बाकाजी कामा को जो है पेरिस भारतीय सभा की स्थापना के लिए जाना जाता है, क्योंकि विकाजी कामा जो कि एक औरत थी उनको जो है भारतीय सभा की स्थापना के लिए जाना जाता था। वह अगस्त 1907 में भारतीय क्रांतिकारी के साथ काम करने के लिए इंग्लैंड वापस आ गई। उन्होंने गदर आंदोलन के लिए जो है क्रांतिकारी साहित्य लिखा, प्रकाशित किया गया और बांटा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी कलमों से जो है पूरी क्रांति ला दी। ब्रिटेन में मानवीय हकों और बराबरी एवं स्वयं सत्ता की अपील में उसने जर्मनी में स्वयं डिजाइन किया तिरंगा लहराया। इससे ब्रिटिश में रोष पैदा हुआ और बाद में वो अमेरिका जाकर गदर कार्यकर्ता के साथ काम करने लगी और ये उनकी साहस थी। कहते स्त्री होने के पश्चात भी देश के लिए उनका जो है जो प्रेम था वो उनका ख़त्म नहीं हुआ और उन्होंने गदर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जानी गई। एग्नेस एमेडेले एक पत्रकार व लेखिका थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह लाला लाजपत राय, MN राय, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और श्रीनाथ घोष, भगवान सिंह एवं तारकनाथ दास के अमेरिका में नज़दीकी संबंध में आई। उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों के संचार स्वयं सेवा के रूप में कार्य किया और गदर पार्टी के प्रकाशन की भी देख रेख इन्हीं के द्वारा किया गया। तो कहते हैं ऐसे बहुत से स्त्रियां थी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है गदर पार्टी का जो है नेतृत्व किया और देश में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने वो कदम उठाई जो सराहनीय थी, विश्वसनीय थी और मानव जंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विदेशी धरती पर गदर पार्टी की गतिविधियाँ। देखा जाए तो विदेशी धरती पर गदर पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थी। कहते हैं ये गतिविधियाँ भारत के लिए थी लेकिन हो रही थी किसी और जगह पर, और ये भारत को आज़ाद कराने की वो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थी जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इस पार्टी ने विदेश में भी जो है विद्रोह संगठन तैयार किए। सिंगापुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उन्होंने कुछ सिपाहियों को जो है 15 फरवरी 1915 को उत्तेजित किया। उन्होंने जर्मन सिपाहियों को जेल में छुड़वाया, लेकिन अंत में वहाँ के स्थानीय सैनिकों ने उन्हें कुचल दिया। उनमें जो है 126 पर मुकदमा चलाया गया और 31 को जो है मृत्यु दंड दिया गया। 41 को देश निकाला था, बाकी को जेल में ठूस दिया गया। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते 15 फरवरी 1915 को उत्तेजित किया गया उन्हें जर्मनी सिपाहियों को जेल में छुड़वाया, लेकिन अंत में वहाँ पर स्थानीय सैनिकों ने उन्हें कुचल दिया
और देखा जाए तो 126 पर मुकदमा चलाया गया और 31 को मृत्यु दंड दी गई और 41 को देश निकाल देकर बाकियों को जेल में ठूस दिया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी। कहते हैं जर्मनी में गदरियों की सहायता के लिए 5000 बंदूक भारत में हेनरी 5 चैटरशिप द्वारा भेजी गई। 5000 बंदूक, लेकिन जहाज़ को जब्त कर लिया गया और प्रयास असफल हो गया। इसी प्रकार अमेरिका और अंतरिक्ष जहाज़ों द्वारा भारत हथियार भेजने का एक बार फिर प्रयत्न किया गया, परंतु उग्रवादियों को की असहमति और नाराज़गी के कारण यह भी सफल न हो सका। कहते हैं कई बार प्रयत्न किए गए, लेकिन उग्रवादियों की असहमति के कारण और नाराज़गी के कारण ये सफल नहीं हो सका। जर्मन बालों ने बंगाली क्रांतिकारी डॉक्टर चंद्रकांता चक्रवर्ती की आर्थिक सहायता प्रदान की गई ताकि उग्रवादी गतिविधियों में सहायता कर सके, लेकिन इसने भी धन का गलत उपयोग करके धोखा दिया। कहते हैं धोखा देने वालों से कहते हैं बहुत बुरा होता है और धोखा देने वाले लोगों से सदैव दूरी ही बनाने में जो है सच्चाई होता है। इससे पार्टी गतिविधियों और आंदोलन की बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि जो बंदे यहाँ पर धोखा दे रहे थे इसके कारण जो है पार्टियों को बहुत नुकसान हो रहा था। उन्होंने जापान के साथ भी संबंध बढ़ाए और हथियार तथा सामान भारत भेजने का प्रयास किए गए। अमेरिका में रहते हुए वहाँ की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए पार्टी के अनेक प्रयास जो है असफल हो गए। इनमें से कुछ सदस्यों द्वारा रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संधि रखने की बात की गई, परंतु अधिकतर सदस्यों की सहमति के कारण ऐसा न हो सका और उग्रवादियों की इन सभी गतिविधियों के कारण अंग्रेजी सरकार सावधान हो गई और धीरे धीरे 1915 तक पूरे आंदोलन को अपने नियंत्रण में ले लिया और इस प्रकार यह आंदोलन पूरी तरह से तितर बितर हो गई। कहते हैं विदेशी धरती पर गदर पार्टी गतिविधियां महत्वपूर्ण थी, लेकिन कुछ लोगों की धोखाधड़ी के कारण ये गतिविधियां असफल हो गई। कहते हैं अगर अपनों में ही दुश्मन भरे पड़े रहते हैं तो कहते हैं हमें दुश्मनों से खतरा कम होती है, अपनों से खतरा अधिक होती है। तो यही गदर पार्टी के साथ भी हुआ। कहते हैं विदेशी धरती पर गदर पार्टी गतिविधियाँ सकारात्मक थी, लेकिन अपने में जो धोखा देने वाले व्यक्ति थे उनसे गदर पार्टी नहीं बच सका और जिस कारण से जो है गदर पार्टी का जो है यहाँ पर तितर बितर करना अंग्रेजी सरकार के लिए जो है बहुत ही आसान कर दिया। और अपने में ही बहुत से ऐसे लोग थे जो धोखा दे रहे थे और धोखेबाजों से बचना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धोखा देने वाले व्यक्ति सिर्फ अपना ही लाभ देखते हैं, दूसरे का लाभ कभी नहीं देखते। आगे जो हमारे समक्ष आया है गदर पार्टी की असफलता के कारण। देखिए गदर पार्टी जो कि इतना महत्वपूर्ण थी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, लेकिन फिर भी गदर पार्टी की असफलता के कई कारण हुए, क्योंकि गदर पार्टी यहाँ सफल नहीं हो सकी। जो उद्देश्य से गदर पार्टी को जो है बनाया गया था उसमें सफल नहीं हो सकी। यह बहुत ही आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि भारतीय प्रवासियों के अत्यधिक जोश और विदेशी सरकारों की सहायता के बावजूद भी गदर आंदोलन धुमली हो गई। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि देखा जाए तो गदर पार्टी की असफलता के कारण कई बने, लेकिन देखा जाए तो गदर पार्टी के सपोर्ट करने के लिए जहाँ पर जोशीला नौजवान सब थे वहीं विदेशी सरकार ने भी इसमें बहुत सहायता किया था, फिर भी ये असफल हुआ। इसे न तो अंग्रेज सरकार के बदनाम करने और न ही भारत में उखाड़ फेंकने का इरादा सफल हो सका, क्योंकि जिस कारण गदर पार्टी की स्थापना की गई थी उसमें गदर पार्टी सफल नहीं हो सकी। और इसका कहीं ना कहीं कारण उन लोगों की कूटनीतियों को जाता है जिन्होंने गदर पार्टी को धोखा दिया। गदर पार्टी को अपने मिशन में सफलता प्राप्त न होने के कई कारण थे, उनमें से प्रमुख यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए एनालाइज करें, समझे, अब बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। पहला कारण तो यही बनता है सफलता का कि लाला हरदयाल गदर पार्टी के सबसे योग्य और सक्षम नेता थे, परंतु उनके स्विट्जरलैंड चले जाने के बाद कोई ऐसा योग्य नेता न मिल पाया जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर सका। और इस तरह मिशन की असफलता का सबसे बड़ा कारण एक योग्य नेता का न होना इसका सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी को छोड़ के स्विट्जरलैंड चले गए
कहते अपनी झगड़ों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपसी झगड़ों तथा सांप्रदायिक दुर्भावनाओं ने भी आंदोलन की कार्रवाई को बुरी तरह से प्रभावित किया। ये बात हर जगह देखने को मिला है कि जब आपस में पार्टियां लड़ने लग जाती है तो उसका जो मकसद होती है, जो उद्देश्य होता है, उसमें वो सफल नहीं हो पाती है। और इसी तरह गदर पार्टी भी आपसी झगड़ों और सांप्रदायिक दुर्भावनाओं के कारण सफल नहीं हो सकी। अंग्रेजी शक्ति का मुकाबला करने के लिए उग्रवादी के पास उपयुक्त हथियार की भी कमी थी और असला नहीं था उनके पास, जबकि अंग्रेज आधुनिक तथा खतरनाक हथियारों से लैस थे। देखा जाए तो ये भी दूसरा कारण बनता है काफ़ी महत्वपूर्ण कि अंग्रेजी शक्ति का मुकाबला करने के लिए उग्रवादियों के पास हथियार नहीं थे, और हथियार भिजवाए भी जा रहे थे तो अंग्रेज उसको जो है जब्त कर लेते थे, जिनके कारण जो है गदर पार्टी असफल हुई। कहते पंजाब के लोग जहाँ पर गदर पार्टी का केंद्र बनाया गया था, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए बहुत अधिक उत्तेजित और उत्साहित नहीं थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के वो लोग साथ दे रहे थे और अंग्रेजी सेना में भर्ती हो रहे थे। ये भी असफलता का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि गदर पार्टी के जब बहुत से सदस्य भारत में आए और जब पंजाब के हालात देखे तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि जो कंडीशन उनके सामने दिखा वो बहुत ही अलग था। जहाँ पर अंग्रेज़ों का दमन करना चाहिए वहीं यहाँ के लोग जो है अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे थे, और जिसके कारण सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए बहुत अधिक उत्साहित नहीं थे। इससे उनकी गतिविधियों के सफल नहीं बना जा सका। इतना ही नहीं, पंजाब के सिख अंग्रेजी सेना की जो है युद्ध में मदद कर रहे थे, और मैंने आपको बताया है कि देखा जाए तो प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1857 क्रांति के रूप में जाना जाता है, इसमें जो है अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिए पंजाब के सिपाहियों ने भरपूर मदद की और 1857 क्रांति को जो है कुचल के रख दिया, और ये सब पंजाब के सिपाहियों के कारण ही हुआ। तो पंजाब के सिख जो है अंग्रेजी सेना के युद्ध में मदद कर रहे थे, और बहुत से पंजाबी सिख भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती भी हो रहे थे, जिसके कारण जो है गदर पार्टी असफल रह गई। अगर अगली पॉइंट की तरफ हम बात करें तो देखा जाए यहाँ पर अगर देखें तो गदर पार्टी के नेता ने आम लोगों की भावनाओं को उकसाने के लिए कोई ठोस योजना पेश नहीं किया, क्योंकि कोई भी देखिए आंदोलन में आम जनता की बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन गदर पार्टी के नेताओं ने आम लोगों की भावनाओं को उकसाने के लिए कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे गदर पार्टी जो है सफलता की कसौटी पे खरा उतर सके। उसके पश्चात देखें तो कहते हैं अंग्रेज़ों की जासूसी प्रणाली बहुत तेज़ और सक्षम थी। अंग्रेज़ पहले ही भाप जाते थे कि भारतीय कौन सी गतिविधियां करने वाली है, और इसके लिए उन्होंने जो है बहुत ही जासूसी प्रणाली तेज़ और सक्षम लगा रखी थी। वो हमेशा उग्रवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखते थे। जैसे कि गदर पार्टी के उग्रवादी भारत पहुँचे, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी सरकार जासूसी संगठन के प्रत्येक सदन में घुसपैठ कर चुकी थी। उदाहरण के लिए किरणपाल सिंह नाम का व्यक्ति जो रास बिहारी बोस के अत्यधिक नज़दीकी था और सभी आंतरिक गतिविधियों को परिचित था, से अंग्रेजी अधिकारी ने सारे गुप्त भेद उगलवा लिए। यानी देखा जाए तो अपने घर के लोगों ने जो है गदर पार्टी को असफल बना दिया। जो गदर पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने सारी बातें जो है अंग्रेज़ों को पहले ही बता दिया, जिसके कारण इनकी योजनाएं जो है सफल होने से पहले ही असफल हो गई। क्योंकि आपने देखा है कि कई बार जो है वहाँ पर अंग्रेज़ों ने पहले ही बंदरगाह पे जो है उनको गिरफ्तार कर लिया, जो कि फैलने से पहले ही। तो ये सारी आंतरिक गतिविधियाँ ही थी जिनके कारण जो है यहाँ देखा जाए तो ये गदर आंदोलन सफल नहीं हो सका। इतना ही नहीं कि आंतरिक गतिविधियों परिचित था, जो अंग्रेजी अधिकारियों के सारे गुप्त भेद बतवा दिए, और इस प्रकार सैनिक विद्रोह की सारी बातें पहले ही अंग्रेज़ों को पता चल जाती थी, जिससे उन्हें विद्रोह कुचलने में काफ़ी आसानी हो जाती थी। एक अन्य प्रमुख कमजोरी इस आंदोलन की यह थी कि इसका संगठनात्मक ढांचा सुदृढ़ नहीं था। संगठनात्मक ढांचा की बात करें तो ये दृढ़ नहीं था। इसमें उग्रवादी का जोश अधिक था, जबकि प्रभावशाली संगठन और मजबूत बहुत कम थी। तो ये सब कारण काफ़ी महत्वपूर्ण थे। क्रांतिकारियों को अंग्रेज द्वारा दिए जाने वाले कठोर दंड जैसे फांसी पर लटकाना, देश निकाल देना ने भी क्रांतिकारी के मनोबल को नीचे गिरा दिया और उन्हें ऐसी गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित कर दिया,
क्योंकि जो भी क्रांतिकारी होता था गदर आंदोलन के, उनको या तो फांसी सजा दे दी जाती थी या देश से बाहर निकाल दिया जाता था, जिसके कारण इनका मनोबल और भी जो है नीचा गिर गया। देखा जाए, इन्होंने अपनी गतिविधियों को विदेशी धरती पर केंद्र बनाया, जहां से केवल आंदोलन को उकसाया या उत्तेजित किया जा सकता था, लेकिन उसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि विदेशी धरती पे केंद्र बनाना ये भी गदर आंदोलन का असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। क्योंकि कहते हैं जहां पर आपको आंदोलन करना है वहीं पे आपको जो है केंद्र भी बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके समक्ष रह के ही हम सारी गतिविधियां कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो विदेशी धरती पे जो है गदर आंदोलन की जो है केंद्र बनाया गया, जिसके कारण जो है उत्तेजित किया जाना संभव नहीं था। वे भारत में स्थिति को पूरा अनुमान न लगा सके कि भारत में क्या चल रही है। जब उन्हें भारत आकर कठिनाइयों का प्रत्यक्ष सामना करना पड़ा तो वे असफल हो गए, क्योंकि जो वो वहाँ पर सोचते थे उससे विपरीत हालात जो थी भारत में थी, जिसके कारण गदर आंदोलन का सफल होना संभव नहीं था। जहाँ तक भारतीयों को उग्रवादी के संबंध की बात है, ये लोग आम जनता के सहानुभूति न जुटा सके और उन्हें इसके द्वारा अपनाए जाने वाली विधियाँ भी पसंद नहीं थी। वैसे भी किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए जनता का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखा जाए तो जनता ही किसी भी आंदोलन को जो है चरम सीमा पे पहुंचाती है। लेकिन गदर आंदोलन में आम जनता का जो है सहभागिता नहीं थी, जिसके कारण गदर पार्टी जो है गदर आंदोलन जो थी असफल हो गई। गदर पार्टी की असफलता का एक अन्य कारण यह भी था कि जर्मनी द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का अपनी गतिविधियों को फैलाने में वे रुचि प्रयोग न कर सकी। यानी गदर पार्टी की असफलता का सबसे बड़ा कारण ये बनता है कि जर्मनी द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का अपनी गतिविधियों को फैलाने में वो उचित प्रयोग न कर सके, जिसके कारण जो है गदर आंदोलन असफल हो गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गदर पार्टी का प्रभाव। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो है आंदोलन पर गदर पार्टी का जो है प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बेशक गदर पार्टी जो है असफल रही, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों पर इसका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं, गदर पार्टी अंग्रेज सरकार के गिराने तथा भारत को निकाल फेंकने में असफल रही, लेकिन इसके द्वारा किए गए प्रयत्न बेकार नहीं गए, क्योंकि जो प्रयत्न इसने किया वो काफ़ी सराहनीय थी और इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पर गहरे प्रभाव छोड़े। सबसे पहला महत्वपूर्ण और विशेष प्रभाव इस आंदोलन का यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार को पंजाबियों की सहानुभूति से अलग कर दिया गया। यानी जिसके कारण अंग्रेज जो है इतने बड़े युद्ध लड़े, उसमें पंजाबियों ने जो है इतनी साथ दिया। इस आंदोलन ने पंजाबियों की सहानुभूति से अलग कर दिया अंग्रेजों को। विश्वनीय और सभी भक्ति और देखा जाए तो पंजाब अंग्रेज का विरोधी बन गए और इस प्रकार पंजाब अभी क्रांतिकारी एवं उग्रवादी गतिविधियों का गढ़ बना रहा। यानी बेशकली देखा जाए तो गदर आंदोलन खत्म हो गई, गदर पार्टी का अंत हो गया, लेकिन फिर भी इस प्रकार के पंजाबी सभी क्रांतिकारी उग्रवादी गतिविधियों का गढ़ भारत के पंजाब केंद्र बन गया। गदर पार्टी के सदस्यों ने पंजाब के लोगों को यह अनुभव करवाया कि वो व्यर्थ में अंग्रेजों के लिए अपना खून बहाकर गुलामी की जंजीर को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये प्रत्येक जनमानस को समझ में आई कि इनके लिए जो है अपने खून को बहाने का मतलब है हम अपनी खून को जो है बेकार कर रहे हैं और अपने लिए जो है गुलामी की जो है दास्तां स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने इन बातों को जागरूक करवा दिया कि उनका मुख्य कर्तव्य अपनी मातृभूमि से जो है अंग्रेजों के शासन से मुक्त करवाना। यानी देखा जाए तो भारतवासियों के मन में जो है गदर पार्टियों ने मातृभूमि के प्रेम को जो है उज्जवल किया, उकसाया और बढ़ाया भी। उसके पश्चात देखें तो गदर पार्टी के नेताओं ने यह भी सिद्ध करके दिखा दिया कि उनका अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि उनका जो आंदोलन किया गया है वो सब पुण्य है। इसलिए तीनों प्रमुख समुदाय के लोग ने मिलजुल कर प्रयास शुरू कर दिए और इनका एक ही साझा लक्ष्य था, अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना। एक बात तो सच्चाई है, कहते हैं कुछ चीज़ें जो होती है अपना कार्य करने में सफल हो जाती है, लेकिन उसके द्वारा बताया गया मार्ग दूसरे व्यक्ति के लिए जो है एक मार्गदर्शन बन जाता है। आपने साइंस में भी कभी पढ़ा होगा 8 से 9 क्लास में कि बहुत से रूल रेगुलेशन जो है बनाई गई, लेकिन वो शुरुआत में सफल नहीं हुई, लेकिन उन्हीं के मार्गों पे आगे चल के जो है कई चीज़ों की खोज हुई। तो यहाँ पर गदर पार्टी ने भी ऐसा किया।
गदर पार्टी ने भारतीय नेताओं को एक रास्ता दिखा दिया, एक लक्ष्य को जो है प्राप्त करा दिया। बेशक लिए ये सफल नहीं हो सका, लेकिन भारतीय के मन में और पंजाब के सिपाहियों के मन में एक बात तो उन्होंने साफ भर दी कि अपने मातृभूमि के लिए खून पसीना बहाना गर्व की बात है, कुर्बानी की बात है, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए खून बहाना एक जो है गुलामी की जंजीर को बढ़ावा देना है। और इन सब कारणों के कारण ही अंग्रेज शासन का जो खार फेंकने की विचार भारतीयों को मन में आया, ये सब गदर पार्टी की ही देन थी। इस प्रकार का धर्मनिरपेक्ष संघर्ष बाद में भारतीय लोगों के आज़ादी के संघर्ष के लिए एक आधारशिला बना, क्योंकि यही एक आंदोलन थी जो अंग्रेज़ों के लिए जो है लोहे का चना चबाने के बराबर बना। कहते हैं गदर पार्टी के सदस्यों ने अपने लेखों, भाषणों और सभाओं और प्रचारों में अपने उद्देश्य, विचारों और कार्यक्रमों में जो राष्ट्र से भरे विचारों को महत्व दिया। इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक समर्थक तैयार हो गए। बेशक गदर पार्टी यहाँ पर ख़त्म हुई, लेकिन अपने साथ बहुत से ऐसे समर्थक को छोड़ गई जो अपनी जो है कुर्बानी देने से कभी पीछे नहीं हटे। देखा जाए तो इन क्रांतियों ने अपनी बहुविधि गतिविधियाँ और कुर्बानियों द्वारा जो है भारत में अंग्रेज शासन के विरुद्ध घृणा और असंतुष्टि पैदा कर दी थी। इन्होंने अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीयों को जी जान से संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और विदेशी राज्य में अत्याचार को समाप्त करने का आह्वान भी किया, क्योंकि भारतवासियों को और जो है गदर पार्टियों के मन में एक विचारधारा तो थी ही थी कि कोई भी देश गुलाम होगा उसके विरुद्ध हम खड़ा होंगे, और ऐसा ही हुआ। देखा जाए तो उन्होंने प्रयासों द्वारा 20 अगस्त 1917 को घोषणा पत्र जारी करने का रास्ता साफ हो गया, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों को स्वशासन देने की बात कही गई थी। गदर पार्टी की गतिविधियों के कारण अंग्रेज शासन को कई सुधार करने पड़े, जैसे माल्टो चैमफ्रोड सुधार जो कि 1919 तथा कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास होना आदि सभी उग्रवादी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ही देखने को मिला। तो कहाँ हम देख सकते हैं गदर पार्टी यहाँ कहते हैं असफल नहीं हुई। गदर पार्टी को जो करना था वो गदर पार्टी कर चुकी थी। कहते हैं ना, जिसका जितना साहस होता है उतना कर जाता है, और उसी की अगर सच्ची बातें होती है तो उसी का अनुसरण करके दूसरा व्यक्ति जो है उसको एक चरम सीमा पे पहुंचा देती है। गदर पार्टी को यहाँ सफल कहना सही नहीं होगा, क्योंकि गदर पार्टी का जो कार्य था वो सफल हो गई, क्योंकि तभी जो है भारत के वासियों के मन में जो है अंग्रेज़ के प्रति घृणा की भावना पैदा हो चुकी थी। क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो सिर्फ पंजाब के जो है सिपाहियों पर ही ऐशो आराम कर रहे थे, लेकिन जब गदर पार्टियों ने पंजाब के नौजवानों की बात समझाया और अपने देश के लिए प्रेम को जो है जगाया, तब अंग्रेज़ सरकार की जो है नींव हिल के रह गई। गदर पार्टी के वरिष्ठ एवं प्रमुख नेता जैसे रास बिहारी बोस, हरि सिंह आदि के कारण भारतीय राष्ट्र सेना INA का गठन संभव हो सका, क्योंकि ये सब गदर पार्टी के वरिष्ठ नेता के कारण ही जो ऐसा संभव हुआ। देखा जाए कुछ भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात गणतंत्र की स्थापना भी सबसे पहले 1914 में गदर पार्टी की ओर से की गई थी। यानी कुछ प्रसिद्ध इतिहासकारों का मानना है कि भारत में जो स्वतंत्रता के पश्चात गणतंत्र की स्थापना की गई, ये सब प्रथम गदर पार्टी के द्वारा 1914 में की गई। तो गदर पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात थी। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात यह है कि 1914 और 15 की रोमांटिक मुहिम अभी पीड़ितों को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की ओर ले जाने वाली आशाजनक लहर थी, जिसका श्रेय गदर पार्टी के नेताओं को ही जाता है। यदि वह जीवित रह जाते और राष्ट्रीय में जो है प्रभावी ढंग से भूमिका निभाते रहते तो आने वाले वर्षों में पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ और ही होती। कहते हैं जो चीज़ होना होता है वो नहीं हो पाता है, लेकिन उसका महत्व को हम भुला नहीं सकते। और इस बात को सिद्ध हो जाता है कि 1920 के अंत में कुछ बचे हुए गदर पार्टी के नेताओं के कारण ही पंजाब में किसान के धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली जा सकी, और ये सब गदर पार्टी के कारण ही हुआ। और गदर पार्टी न होती तो शायद 1920 में जो नींव रखी गई स्वतंत्रता संग्राम की, वो शायद न रखी नहीं जाती। यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से। इस प्रकार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है
कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन गति प्रदान करने में गदर पार्टी का सहयोग बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पार्टी अपने उद्देश्य को प्रयास प्राप्त करने में सफल न रही, क्योंकि जो उद्देश्य के साथ जो गदर पार्टी भारत में अपना कदम जमाई थी उसमें सफल नहीं रही, क्योंकि इसका अंतिम लक्ष्य अंग्रेजी शासन का अंत करना था। फिर भी इसकी गतिविधियाँ और इसके द्वारा दी गई कुर्बानियों को ऐसे ही नहीं भुलाया जा सकता। बेशक इसका जो मेन मकसद था अंग्रेज़ों को यहाँ से उखाड़ फेंकना, वो नहीं सफल हुई, लेकिन कहते हैं हम जहाँ तक लक्ष्य रखते हैं वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन उसके आसपास भी पहुँच गए तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। अपने मिशन की प्राप्ति के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की भावना और उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों की कहानी आज भी लोगों के कानों में गूंज रही है। और यह पहला क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य देशवासियों को स्वतंत्रता दिलाने की थी तथा विदेशी शिकंजे से भारत को मुक्त करने की विश्वास अटल थी। इसके प्रभाव विशेष तौर पर पंजाब के सिखों पर बहुत अधिक अप्रत्यक्ष देखने को मिला, क्योंकि अंग्रेज जिन पे गुणगान कर रहे थे, जिसके सिपाहियों का गलत उपयोग कर रहे थे, उन सिखों में देश भावना की विचार पैदा गदर पार्टियों के कारण ही हुआ। गदर आंदोलन ने विदेशी ताकत का ध्यान भी भारत की स्वतंत्रता की ओर दिलाई, क्योंकि देखा जाए तो विदेशी ताकत ने भी भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि ये सब गदर आंदोलन के कारण ही हुआ। गदर आंदोलन का स्थापना विदेशी धरती पे हुआ, लेकिन इसकी मेन गतिविधियां भारत के केंद्र बिंदु था। कहते हैं कोई चीज़ कहीं होती है लेकिन उसका मकसद अच्छा होता है तो वो सभी जगह महत्वपूर्ण बन जाता है। यह अपनी तरह का एक आदर्श संघर्ष था जिसने सच्चे अर्थों में भारत के राष्ट्र आंदोलन में सराहनीय योगदान दिया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर गदर आंदोलन जो हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया, हर एक पहलू पर हमने प्रकाश डालने की कोशिश किया। गदर आंदोलन के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन अगर आपके समक्ष आता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका टॉपिक बन जाता है। अगर आपको ये सब बात समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण सेंटर की मदद करने की विश्वास रखते हो, क्योंकि विश्वास देखिए दोस्तों अपनी चरम सीमा पे होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कोई अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। गदर आंदोलन का सफल होने का कारण क्या था आप समझ गए होंगे। अगर त्रिपाण सेंटर आगे नहीं जाता है, आपके लिए अगर वीडियो नहीं बन पाते आने वाले समय में, तो ये इसमें आपकी असफलता है, क्योंकि आप कई वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा। अगर आप चाहते हो कि वीडियो इसी तरह से बनता रहे और आपको फ़ायदा पहुंचता रहे और आने वाले समय में और बच्चों को मदद मिलता रहे, तो आपको भी त्रिपाण सेंटर को मदद करने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता आपको कोई प्रचार नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ छोटा सा आपने कार्य करना है। यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, जो कि बहुत सरल है। पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही है कि कोई चीज़ तभी संरक्षित रह सकती है जब उसमें उसको संरक्षित किया जाए। अगर त्रिपाण सेंटर आपके मोबाइल में तभी सेव रहेगा जब इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आपको तो पता ही होगा कि सब्सक्राइब नहीं होता तो नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होती है, और न जाने किसका वीडियो कब आपको प्राप्त हो जाए एग्ज़ाम के थ्रू, क्योंकि आप सिर्फ फर्स्ट ईयर में होते हो, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो यहाँ पर तो एमए तक वीडियो है, 8th क्लास से लेके एमए तक की वीडियो आपको यहाँ उपलब्ध है। तो सोचिए, विचार कीजिए कि त्रिपाण स्टडी सेंटर कितना महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। मैं जानता हूँ आप कहीं भी जाओ आपको लौट के त्रिपाण सेंटर के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ही आपके लिए सारे वीडियो उपलब्ध है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।